गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 10th क्लास में आपका स्वागत है। मैं जीतू सर आज आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन आंसर प्रश्नावली 13.1 में चौथा नंबर क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरा नंबर क्वेश्चन तक हम उस दिन सॉल्व कर लिए थे, है ना। आज चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा मैं इसको समझता हूं। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। जितना बोला मैं उतना सबसे पहले कर लेता हूं। एक घन बना हुआ है, एक घन है और इसके ऊपर ना एक अर्धगोला रखा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक मिनट इस प्रकार से एक अर्धगोला रखा हुआ है इस पे। ठीक है, इस ब्लॉक में ना इस प्रकार अर्धगोला एक रखा हुआ है। ठीक है, और इसका भुजा जो दिया हुआ है ये भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों एक चीज आपको पता होगा, आगे मैं पढ़ता हूं। अर्धगोला का यानी कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का है, मजेदार क्वेश्चन भी है। जरा मैं आपको दिखा दूं। मान लिया जाए कि यह एक घन है और ये घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। ये ऐसा मेरे पास जो है ये जुगाड़ू डायग्राम मैं आपको बता दूं। इस प्रकार से ये अर्धगोला रखा है, यहाँ नहीं रखते हैं, इधर से रखते हैं, इधर से ये अर्धगोला रखा है। तो अर्धगोला जिस भाग में रखेगा उतना वो भाग, तो उतना शेप ये आपको 1 मिनट में बता दूं। चलिए, सबसे पहला कि इसका मतलब कि ये आपका भुजा जो दिया हुआ भुजा, ये भुजा सबका बराबर होगा क्योंकि ये घन है। तो घन एक अगर 7 सेंटीमीटर तो सारा भुजा इसका 1 2 3 4 5 6 सब मतलब कि जो भी भुजा है सबके सब 7-7 सेंटीमीटर का होगा, है ना। तो इससे पूछा जा रहा है कि अधिकतम से अधिकतम इसका व्यास कितना होगा। तो व्यास मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा अर्धगोले का व्यास। तो ये एक अर्धगोला जो है इस पे रखा गया है, तो इसका ये किनारा जहाँ तक जाएगा ये इस किनारा के पूरा एकदम बराबर होगा। मतलब कि ये घन के और किनारे दोनों तरफ के किनारे के इसका ये व्यास जो है वह बराबर होगा। अधिकतम से अधिकतम व्यास, इससे तो ज़्यादा जा नहीं सकता, आगे तो कुछ है नहीं स्पेस, इसलिए नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों मतलब कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मान लिया जाए कि जिस भाग को इसको मतलब कि ये ढक दिया, तो ये क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इतना भाग तो ये ढक गया, इतना भाग तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। और ये ऊपर से ये जुड़ गया। ठीक है, यह एक अर्धगोला, मान लेते कि ये अर्धगोला है, ये जुड़ गया। तो इसका क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस शेप का, ये शेप तो मेरा तुपा गया, इस शेप का क्षेत्रफल को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा क्वेश्चन फाइनली बन जाएगा।
तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो इसका व्यास हो जाएगा ये भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, है ना। तो हमको फाइनली क्या क्या चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। घन का भुजा भुजा बराबर, भुजा ए से सूचित करते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना। और अर्धगोले का व्यास, अधिकतम व्यास कितना हो जाए, अर्धगोले का अधिकतम व्यास लिखते हैं, अधिकतम व्यास अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसके आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2। इसको काट भी सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको हो गया। तो हमको क्या चीज़ चाहिए, हमको चाहिए किताब में क्या कर रहा है, तो हमको क्या चाहिए उसको देखते हैं। लास्ट पॉइंट, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय बोल सकते हैं या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, उतना वृत्त का तो क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल यही ना हो जाएगा बच्चों। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² माइनस वृत्त का तो सभी आदमी जानते हैं πr², बहुत बार यूज करके आए हैं हम लोग अगले चैप्टर से, और प्लस अर्धगोला, अर्धगोला तो लगभग सभी जगह लग रहा है, यूज हो रहा है, तो 2πr²। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 6a² माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2πr² में से 1πr² जब जाएगा तो 1πr² आपको बच जाएगा। तो 6 × 14 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7 और गुने r², इसको मतलब कि 7/2 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे 7/2 गुना 7/2, तो ये 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए 11 पर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 49 प्लस ये हो जाएगा 11 77 बटा कितना हो जाएगा 77/2। जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, काटते भी है, इसको पहले गुना कर लेते हैं। 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, और 9 यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 24, 24 से 5, 24 5 29, 249। एक बार और गुना, 9 छक्की 54, 6 9 54 हासिल 5, और ये 4 छक्की 24, 24 5 29, ठीक है। और इसको हम लोग जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 38.5। एक बार देख लेते हैं, 3 दूना के 6 बच गया 1, 8 दूना 16 बच गया 1, 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 38.5। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, और 9 3 12 1 13, और ये हो जाएगा 2 1 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो देख लीजिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
हो गया होगा तो हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या कहता है जरा देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काट लिया जाता है। अंदर की ओर से काट लिया जाता है ना, काट लिया जाता है। एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे की बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या है सो देखिए। यहाँ पे एक घनाभ है, सॉरी एक घन है, इसको मैं बनाता हूँ। ये घन है ना। इसको ना ये मतलब कि इसको अंदर की भाग से काटा जाता है और ये काट है, ये ऐसे काट लिया जाता है, गड्ढा खोद लिया जाता है, समझे ना। जैसा कि ये घन है, ये घन के अंदर ये देखिए, ये घन के अंदर मतलब कि इसको काटेंगे तो ये इस प्रकार जाएगा, है ना। तो जो सतह हमको दिखाई दे रहा है, कौन कौन सतह, एक तो ये घनाकार भाग का और एक हमको अर्धगोला, ये अर्धगोला, उसकी बाकी बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमको, है ना। और इसमें कुछ दे भी नहीं रखा है, इसमें कुछ दे भी नहीं रखा है, तो नहीं दिया है तो हम लोग मान लेंगे। माना कि घन का भुजा बराबर ए, है ना, और अधिकतम व्यास तथा अर्ध गोले का व्यास। तो व्यास भी तो ये हो जाएगा, इसका एक भुजा काटे यहाँ से यहाँ तक, तो इसको यहाँ से यहाँ तक टच अगर करेंगे तो पूरा इस पार से उस पार टच कर रहा है, तो ये भी तो ये हो जाएगा। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, a/2, है ना। और तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, सो ये सब तो मिल ही चुका है हमको। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का, हाँ तो यहाँ पे लिखें तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे बोला ना, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यह एक क्या है, घन है, और घन के अंदर अंदर एक भाग काट लिया गया है, ये अर्धगोला। तो यहाँ पे अर्धगोला सेट कर गया यहाँ पे, तो इसका ये भाग तो कट के हट गया वृत्ताकार, ये भाग कट के हट गया, हटा लिया गया है ना। तो ये भाग को तुमको माइनस करना पड़ेगा, इसका जोड़ इसका और माइनस इसका कर देंगे ना। तो यहां पे लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, घनाभ
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ अर्धगोले का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या? तो घन का 6a² और a तो दिया ही हुआ है भुजा इसका, है ना, और माइनस हो जाएगा वृत्त पाई r² और प्लस 2π r², तो इसको घटाएंगे तो 6a² और प्लस पाई r²। तो बच्चों यहाँ पे r कुछ दिया हुआ है, तो r दिया हुआ है तो इसको लिख लेते 6a² प्लस पाई r कितना है a/2 का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे a², नहीं यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं a² मतलब कि 6a² और प्लस हो जाएगा पाई a²/4। ज़्यादा से ज़्यादा आप a² कॉमन ले सकते हैं, पहले अभी कॉमन नहीं लीजिए, या ले भी सकते हैं, a² कॉमन ले लिए और साथ ही साथ ये दोनों का एलसीएम भी ले लिए, तो ये 4 आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 6 चौका 24 और प्लस पाई। इससे ज़्यादा मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं a²/4 इंटू 24 प्लस पाई सेंटीमीटर²। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते इसको, ठीक है, इससे ज़्यादा आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इतना तक तो हो चुका है, ठीक है, इससे आगे तक का क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए अच्छे से इसको मिटा दो, ओके। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए बच्चों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखना है यहाँ पे, हाँ, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा बच्चों देखिए, एक कैप्सूल, दवा का कैप्सूल जो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक दवा का कैप्सूल जो है वह बेलन के आकार का है, मतलब कि कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पे टुड्डी निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना परफेक्टली थोड़ी बनेगा ना, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग दो गोला जो जोड़े हुए हैं, ये है कैप्सूल के आकार का है ना। जो कुल दिया हुआ है, कुल लंबाई इस कैप्सूल के, ऊंचाई जो है, ऊंचाई कहिए लंबाई कहिए, वह 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास जो दिया हुआ है यह 5 मिलीमीटर है। तो कह रहे हैं कि कैप्सूल माने कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ मिल चुका है। सबसे पहले मैं उसको पूरा कवर कर लेता हूँ। ये पूरा मतलब कि इसका व्यास जो है यह कितना है, यह पूरा व्यास जो है यह 5 मिलीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या 2.5
मिलीमीटर, ठीक है ना। इधर भी 2.5 मिलीमीटर होगा, टू पॉइंट 5 मिलीमीटर। तो बेलन का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, इधर से 2.5 इधर से 2.5, यानी कि पूरा पूरा 5। जब 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो पूरा इसका ऊंचाई जो हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई h जो मेरा मिलेगा वो आपको 7 मिल जाएगा, 7 मिलीमीटर। तो हमको क्या क्या चीज मिल गया है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर आपको मिल गया 7 मिलीमीटर, है ना। अर्ध गोले का ऊंचाई, सॉरी अर्ध गोले का त्रिज्या, r जो आपको मिल गया वो त्रिज्या लिख देते हैं, यानी कि r जो है, r आपको ये मिल गया, सॉरी यहाँ पे 2.5 ही ना होगा, 2.5 मिलीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है, आप निकालना है कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो या ठोस कर दीजिए, तो ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है, एक तो बेलन है और ये दोनों तरफ से अर्धगोला लगा है। तो यहां पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बेलन का क्या होता है, 2πRh प्लस 2 अर्धगोले का πr², है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, 2πr² होता है, 2πr², तो ये गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πRh प्लस 4πr²। ये दोनों में से क्या क्या चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर के सबसे पहले इसको हल्का कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बाहर निकल जाएगा, पाई तो एक बाहर निकल जाएगा, r बाहर निकल जाता है, यहाँ से बचा क्या, h प्लस इधर क्या बचा r, 2r, ठीक है। तो 2 × 22/7 गुना r कितना है, r तो मेरा 2.5 और इधर h कितना है, तो h जो है, h है 7 और प्लस 2 × 2.5। तो यहाँ बनाते हैं बच्चों, इधर उतना क्लियरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इधर बना देते हैं। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 44/7 गुने 2.5। तो इसको पॉइंट को सबसे पहले हटा ही लेते हैं, यहाँ पे 10 चढ़ा देते हैं, यहाँ से पॉइंट को अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे नीचे 10 चढ़ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 25/10 और गुना क्या हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 दूना 5, 5 और 7 12, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको करेंगे, काटेंगे, ये कटेगा 25, 5 दूना 10, ये कटेगा 3 दूना के 2 छक्का 12 कट गया,
तो 6×5 = 30, यहाँ पे 44/7 गुना 30, ठीक है। तो पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। तो 4 × 3 = 12 के 2 हाथ से 4 × 12 = 13, 1320 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना मरतबा लगेगा, 1 मरतबा, तो बचेगा 7। ये हो जाएगा 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, कितना हो जाएगा, 1 मिनट इधर करते हैं। तो फाइनली इसका जो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे क्या हो रहा है, 7, यहाँ क्या करेंगे, 22/7, ठीक है, 22/7 गुने ये, ठीक है, और ये, ठीक है। यहाँ पे भी इसको रुक जाइए, 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। फाइनली जब इसको गुना और भाग काट कूट करेंगे तो ये 220 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर काट कूट के, ठीक है, काट लीजिएगा। फाइनली जो हो जाएगा वही हो जाएगा, 220 मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर आपसे मिलते हैं कल। ओके, बाय।